हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल। वेल बच्चों, आपको पता तो है ही कि सीबीएसई ने ऑलरेडी आपको जो है सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर रखा है। अब बेटा मैंने आपको मैथ्स का बेसिक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, और जैसा बेटा यहाँ पर मेंशन किया है, आपको पता है 3 आवर्स का आपका एग्जाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स जो आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन पेपर है ना बेटा, क्वेश्चन पेपर में बेसिकली देखा जाए तो आपके 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे आपको, ABCD। पहले सेक्शन में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है आपको। ठीक है, दूसरे सेक्शन में देखा जाए आपका 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके होंगे जो कि 2 मार्क्स से होंगे। सेक्शन सी में बेटा 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि 3 मार्क्स से होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन सेक्शन डी में आपके 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि 5 मार्क्स से आपको देखने को मिलेंगे। सेक्शन ई में बेटा आपको जो है 3 केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जो क्वेश्चन होंगे ना बेटा, एक तो 1 मार्क का होगा, फिर दूसरा आपको 1 मार्क का होगा, तीसरा जो क्वेश्चन आपका आएगा वो आएगा 2 मार्क का हर केस स्टडी के अंदर। ठीक है, और इंटरनल चॉइस भी आपको कुछ क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है बच्चे, तो ये तो क्राइटेरिया हो गया बेटा कि क्या किस टाइप के आपके मतलब कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, तो देखा जाए ओवरऑल 38 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, 38 क्वेश्चंस। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं, सेक्शन ए को एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, देन सेक्शन बी, फिर सी, फिर डी, ई। ठीक है, इस तरीके से हम इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे आपको। चलिए बेटा कंटिन्यू करें, वेरी गुड, लेट्स कंटिन्यू। अगर हम बात करें तो बेटा देखो, पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है चैप्टर नंबर 1 का, और क्वेश्चन में क्या डिमांड बेटा आपको देखा, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आपके हैं a एंड b, जिनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं हम x³ y³ और b को लिख सकते हैं हम xy³। तो x और y बेटा क्या, दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 हो या अपने टेबल में वो आपका है। अब मुझे बताना बेटा, ऐसे बताना है दोनों का। देखो बेटा, इसके ना एक ट्रिक होती है, एक आसान तरीका है, बताता हूं मैं आपको। देखो, अगर जब भी ऐसे केसेस में बेटा आपको एचसीएफ निकालना पड़ जाए तो आपने क्या करना होता है, दोनों केसेस में आप देखिए एक्स वेरिएबल जो हमारा है उसकी लोवेस्ट पावर कितनी है, तो आप देखेंगे बेटा लोवेस्ट पावर तो एक्स है। ठीक है, और दोनों में देखो बेटा वाई की लोवेस्ट पावर कितनी है, वाई की लोवेस्ट पावर है वाई की पावर 2, तो एस से बटा ही हो जाएगा आपका। अगर एलसीएम पूछते तो आप हाईएस्ट पावर्स को लेते। ठीक है, तो ये अपने ध्यान रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। बेटा देखो, आपको ना स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं तो बेटा वो होता है 4 होता है, और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आपका होता है बेटा कितना, 10 होता है। अब इनका आपने क्या निकाला, एलसीएम निकालना है। ठीक है, ओके, आपको पता है बेटा इनका एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, 2 से करेंगे आपको ये आएगा यहाँ पर 5, देन 5 से करेंगे यू विल गेट 1, तो दैट मीन्स 20 इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और आपका 2 डिजिट नंबर। क्लियर बेटा, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, डन, वेरी गुड। चलो जी आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, यहाँ पर क्या हुआ बेटा, आपको गिवन है x = 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर बेटा आपको ऑलरेडी पता है कि x की वैल्यू 3 डालने पर हमें क्या मिलता है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि अगर सपोज कि जिसको हम लेट करते हैं px मान दे बेटा, px नाम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है x² माइनस में 2kx माइनस 6 इक्वल्स टू बेटा 0। अब कह रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पर 3 लेके चलता हूँ, ठीक है बच्चे, तो क्या बोला गया है कि ये इसका 0 है, यानी कि इसका क्या है, रूट है। तो बताइए उसकी वैल्यू कितनी होगी, किसकी, k की वैल्यू क्या होगी। बस आपने क्या करना बेटा, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 होता है, और ये 2 3 से कितना होता है, 6 की होगा आपका, माइनस का 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ओके, देन यू विल गेट 9 माइनस 6 आ जाएगा बेटा आपका 3 माइनस 6k इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा बेटा 6k इज इक्वल्स टू माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस का 3, दैट मीन्स k इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा 3/6, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। इट्स क्लियर नॉट, तो दैट मीन्स 1/2 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। It's clear or not? Check it out. Done. Let's continue then. Okay. अब देखिए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, आपको ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस बतानी है जिसमें y हमें दे रखा बेटा 0 और दूसरा y दे रखा हमें माइनस का 7, यानी कि 2 इक्वेशंस हमें गिवन है जिसमें एक की वैल्यू क्या है बेटा 0 है y, और हमारा दूसरे केस में क्या है, y हमारा -7 है। ठीक है बच्चे, ओके, तो ये क्या होंगे, 1 सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशंस होंगे, इनफैक्टली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या नो सॉल्यूशंस होंगे। तो पहले बात को समझो बेटा, देखो
आपको बच्चे एक बात ध्यान रखिए, पहले तो आपको पता है ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस आपकी, ठीक है। और पहले वाले इक्वेशन की बात करें तो पहले वाले इक्वेशन बेटा आपको क्या देखा, वाई आपका 0 है, तो वाई आपका 0 तो यानी कि यही लाइन आपकी होगी, ठीक, ओके ओके। और दूसरे केस में क्या, वाई हमारा 7 -7, तो अगर वाई हमारा बेटा -7 यहाँ पर आता है तो उसको हम यहाँ से बनाते बेटा, तो वाई -7 हो गया, ठीक है। तो देखा जाए बेटा ध्यान से, अगर हमारे पास ये वैल्यू है, ये हमारे पास क्या बेटा y इक्वल्स टू 0 है, और ये हमारे पास क्या y इक्वल्स टू -7 है, ठीक है। देखो बेटा ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगे एक दूसरे को कभी भी, तो इसका मतलब क्या बेटा, इसके नो सॉल्यूशंस होंगे, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, पैरेलल लाइंस, ठीक है, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा ध्यान से, हमें k की वैल्यूज निकालनी है फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या बेटा, इक्वल रूट्स। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हियर कोएफिशिएंट x स्क्वायर यानी कि a हमारे पास बेटा 2 है, और x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा माइनस का k है, और कांस्टेंट टर्म क्या बेटा k आपका है। आपको ये पता बेटा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है हमारा इक्वल रूट्स के लिए वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल्स टू 0। b स्क्वायर यानी कि माइनस k का स्क्वायर करेंगे बेटा आप, माइनस में 4 लिखेंगे, a की जगह पर 2 लिखेंगे और c की जगह पे k लिखेंगे, ठीक है। यू विल गेट k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा -8k इक्वल्स टू 0, k कॉमन निकालेंगे तो आपको मिलेगा बेटा k -8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बेटा आपको दो वैल्यूज मिलेगी, तो मिलेगा k इक्वल्स टू 0 मिलेगा, दूसरा मिलेगा बेटा k -8 इक्वल्स टू 0, यानी कि हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। अब बेटा एक बात सुनिए ध्यान से आपने, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है k की क्या आ रही है बेटा, 0 भी आ रही है और 8 भी आ रही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देख लो, चेक कर लो, कंफ्यूजन हो तो किसी टॉपिक पे, नहीं है बच्चे, चले कंटिन्यू करें, वेरी नाइस। ओके, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस k यूनिट्स देन k इज इक्वल्स टू, ओके। अब बच्चे बात सुनना, ये कह रहा है कि डिस्टेंस जो है 3,5 पॉइंट का केस आपका एक्स एक्सिस से वो क्या है, k यूनिट है, क्या है, k यूनिट है। अब देखो बच्चे सुनो मेरा, देखो अगर ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या है y एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब क्या बोलेगा बेटा, एक पॉइंट हमें दे रखा है 3,5, यानी कि x हमारा 3 है और y कितना हमारा 5 है, तो यानी कि सपोज कीजिए ये वाला एक पॉइंट है 3,5, ये हमारे एक्स एक्सिस है। अब कह रहे कि एक्स एक्सिस से एक जो पॉइंट हमारा है, दिस पॉइंट, इसकी जो दूरी है वो क्या है बेटा, k यूनिट है। तो बेटा ध्यान समझना बात को, अगर ये दूरी जो है k है तो ऑब्वियसली बात है बेटा ये क्या कहना चाहता है, y की वैल्यू की बात कर रहा है ना ये, यानी कि जो हमारा k होगा वो कितना होना चाहिए यहाँ पर, 5 यूनिट्स होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 को, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या मेंशन किया, हमें पास दो ट्रायंगल, एक तो ABC नाम का, एक PQR नाम का, और हमें कंडीशन क्या गिवन बेटा, AB अपॉन में जो QR हमारा है BC अपॉन में PR के बराबर है और C अपॉन में PQ के बराबर आपका है। अगर हम इसको ध्यान से देखें बेटा तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग तो ट्रायंगल जो हमारा ABC है वो सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल किसके बेटा, QRP के। क्यों, क्योंकि बेटा आपको पता है AB अपॉन में QR बराबर में क्या बेटा आपका BC अपॉन में RP बराबर में क्या बेटा AC अपॉन में PQ है, तो ये ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए। अब देखो इसके अकॉर्डिंग कोई क्राइटेरिया है यहाँ पर आपका, ऐसा तो कुछ नहीं है, आप इसको रीअरेंज करके देखते हैं। अब देखो बेटा अगर हम लिखे बेटा यहाँ से इस तरीके से ट्रायंगल, देखो बेटा देखिए PQ जो CA के यानी कि हो जाएगा हमारे पास PQR जो ट्रायंगल हमारा है उसको हम सिमिलर लिख सकते हैं ट्रायंगल PQ किसके साथ रेशियो बेटा, CA के साथ, और QR का रेशियो क्या बेटा आपका, QR का रेशियो है फर्स्ट वाला AB के साथ, और PR क्या है आपका BC, ठीक है। तो ट्रायंगल आपका जो होगा ये वाला होगा, यानी कि फर्स्ट पोर्शन विल बी करेक्ट, इट्स क्लियर नॉट, ध्यान रहेगी बेटा बात, ओके। तो आपको बस ध्यान रखना है कि रेशियो के जो साइड्स का रेशियो है ना उसके अकॉर्डिंग आप कंसीडर करके चलेंगे इसको। तो आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए स्टूडेंट्स ये तो बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इसमें से कौन सी जो है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया नहीं होगी, ये भी चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन आपका है, ठीक है। देखा जाए ध्यान से बेटा आपको पता है कि एंगल क्राइटेरिया होता है,
एंगल 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 भी होता है, और बेटा यहाँ पर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, साइड एंगल साइड होता है आपका। तो ये देखा जाए तो यहाँ पर बेटा ये जो है RHS वाला ये क्राइटेरिया आपका नहीं होगा। ओके, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना बेटा, जब सिमिलर करते हैं ट्रायंगल्स को तीन क्राइटेरिया को लिख सकते हैं, तो तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो, या तीनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं बेटा कि एक दो साइड्स का रेशियो और एक एंगल जो है आपस में इक्वल हो। ओके, ये वाला क्राइटेरिया नहीं होता है यहाँ पर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बेटा, इसमें क्या गिवन है, इन अ फिगर TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ये क्वेश्चन नंबर जो 9 आपको बेटा चैप्टर नंबर 10 का आपका है, ठीक है। इसमें सेंटर में देखो और दे रखा है, और ये वाला एंगल आपका है 110 डिग्री का। तो आपको निकालना है क्या, PTQ निकालना है। समझो बेटा बात, आपको पता टेंजेंट क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ओके, तो यहां से देखा जाए तो बेटा PTQO क्या आपका एक क्वाड्रिलेटर बन गया। तो इसका मतलब ये जो चारों एंगल का सम कितना होना चाहिए आपका, 360 डिग्री होना चाहिए। तो आप लिखेंगे इसको ऐसे, एंगल TPO प्लस में एंगल POQ प्लस में एंगल TQO प्लस में एंगल PTQ किसके बराबर होना चाहिए बेटा, 360 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब देखा जाए बेटा TPO तो 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है आपका। और TQO की बात करें तो ये भी बेटा 90 डिग्री होगा, तो हम लिखेंगे हम 90 डिग्री, और POQ हमें ऑलरेडी गिवन है 110 डिग्री का, और ये भी बेटा हमारा 90 डिग्री का हो गया। और हमें निकालना है क्या बच्चे, एंगल PTQ निकालना है। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हुआ, ये 90 प्लस 90 180 होता है, 180 प्लस आपका 110 के तौर 290 डिग्री हो जाएगा आपका। दैट मीन्स एंगल PTQ इज जस्ट इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस में 290 डिग्री। देख लेना बच्चे, अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन लगे तो आप मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। तो यानी कि एंगल जो हमारा PTQ होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 70 डिग्री। इज यानी क्वेरी, अगर क्वेरी हो तो आप जरूर बताएंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ओके डन, लेट्स कंटिन्यू। वेल देखिए बच्चों पार्टी, अब क्वेश्चन नंबर जो 10 हमारा है ये है ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, इसमें हमें कोस ऑलरेडी गिवन है 4/5, हमें क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। अब ये तो बेटा आपको पता है टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, और कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, देखो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है, और ये एंगल आपका A है, ये आपका B है, ये सपोज कीजिए C है, ठीक है। अब इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये होगा बेटा कोस A जो हमारा होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि 4/5। ओके, दैट मीन्स यहाँ से हम एक कम कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं बेटा, बेस हमारा बन जाएगा 4k के बराबर, और हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा 5k के बराबर। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके वी कैन फाइंड आउट द परपेंडिकुलर। ओके, तो परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर। तो दैट मीन्स P का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा 5k का स्क्वायर माइनस 4k का स्क्वायर, क्या आएगा आपका 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, यू विल गेट 9k स्क्वायर। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ से P हमारा आ जाएगा 3k। डन और नॉट। और हमें क्या निकालना है, टेंजेंट निकालना है। तो टेंजेंट क्या निकालना है, टेंजेंट हमारा होता है tan A, दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3k आया, और बेस कितना था आपका 4k था, k से k कैंसिल, यू विल गेट 3/4। चेक इट आउट, 3/4 है कहीं पर, ये ना ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, समझ गए, ठीक है जी। ओके डन, ठीक है बच्चे। देख लेना बेटा, अगर आपको किसी चैप्टर में भी क्वेरी हो ना, कोई भी चैप्टर आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे बता देना, मैं उसको डीपली एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ओके, लेट्स कंटिन्यू। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब बेटा क्वेश्चन नंबर जो 11 हमारा है ये है चैप्टर नंबर 9, जो कि आई थिंक हाँ आपका जो है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। इसमें क्या कहना है बेटा, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द शैडो। ये कह रहा है कि सपोज कीजिए टावर है बेटा, ठीक है, इस टावर की जो शैडो है ये रीचो बन रही है आपकी, ये 90 डिग्री ऑब्वियसली बात है, इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अगर आपका ए बी एक टावर है और बी से उसकी शैडो है, और दोनों की लेंथ के बेटा आपस में इक्वल, यानी कि ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है,
ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज, अब आपको पता नहीं यहाँ पर सन आपका है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, यानी कि हमें ये एंगल निकालने वाला एंगल, ठीक है, इसको मान लो थीटा। तो देखा जाए बेटा तो ये बनेगा आपका, अगर मैं इसको लिखूँ tan थीटा लिखूँ तो tan थीटा क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, और यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस क्या दोनों के आपस में ए बी अपॉन बी सी के आपस में इक्वल है, और डिमेंशन तो ये होगा क्या इक्वल करके आपको क्या मिल गया बेटा, tan थीटा हमारा मिल जाएगा कितना 1 आ गया। और आपको ये बात ध्यान रखनी बेटा, tan थीटा जो है हमारा 1 कब होता है, जब एंगल हमारा होता है 45 डिग्री का, दैट मीन्स थीटा जो हमारा होना चाहिए कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें बेटा, सीधा डायरेक्टली उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन 12 का आइडेंटिटी से। आपको पता है ये अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए आपका क्या होता है बच्चे, 1 होता है। दैट मीन्स अगर आपको साइन स्क्वायर ए निकालना है तो आप उसको ऐसे 1 माइनस कोस स्क्वायर है। ओके, और पूछा क्या हमसे कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। परफेक्ट है, चले कंटिन्यू करें, दैट्स गुड। देखिए बच्चा पार्टी, अब जो क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या बोला गया बेटा आपको कि रेडियस जो है सर्कल की और स्क्वायर की जो साइड है वो दोनों के आपस में इक्वल है। अब कह रहा है कि उनकी पैरामीटर का रेशियो क्या होगा। सुनो, अगर आप एक सर्कल की बात करें तो सर्कल का पैरामीटर क्या होता है, पैरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, क्या होता है बच्चे, 2 पाई आर होता है। ये होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस। और पैरीमीटर का क्या होता है बेटा, पैरीमीटर अब स्क्वायर वो होता है आपका 4 इंटू साइड होता है। ओके, और बोला क्या गया बेटा कि जो साइड है वो रेडियस के बराबर है। ओके, रेडियस और साइड के दोनों की इक्वल है, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालो। अब जब रेशियो आप निकालेंगे तो यू विल गेट 2 पाई आर आप ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और इसका लिखेंगे 4 आर नीचे लिखेंगे, आर से आर कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो दैट मीन्स ध्यान से देखा तो पाई रेशियो 2 इज द आंसर, पाई रेशियो 2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब जैसे बेटा अगला क्वेश्चन क्या आपका 14, इसमें भी बेटा ये भी चैप्टर नंबर आपका जो है ना एरिया रिलेटेड सर्कल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। इसमें आपको सर्कल का एरिया गिवन है, आपको रेडियस निकालना है, तो बहुत सिंपल है। देखो कैसे करेंगे इसको, देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है। एरिया जो हमारा होता है सर्कल का वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर होता है, और जो कि ऑलरेडी हमें गिवन कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन है। पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए और आर की स्क्वायर यहाँ पर पुट कीजिए तो यू विल गेट द आंसर। आपको मिलेगा आर स्क्वायर जस्ट इक्वल्स टू 154 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड बाई 22 7 टाइम्स में आपको मिलता है 154, तो यानी कि आर स्क्वायर हमारा जाएगा 49 के बराबर। दैट मीन्स आर विल बी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 है, ये क्या कह रहा है कि अगर डाइस को मैं एक बार रोल करता हूँ, एक बार थ्रो करता हूँ, आउटकम्स क्या मिलेंगे बेटा आपको, मिलेगा 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है। तो दीज आर द आउटकम्स जो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोलेगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें गेटिंग इन इवन नंबर। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो कि 4 से छोटा हो। तो 4 से छोटा इवन नंबर कौन सा बेटा, बस से आपका 2 है, ठीक है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आप नीचे लिखेंगे और फेवरेबल आउटकम्स कितने बेटा 1 आपका हो गया। दैट मींस 1/6 इज द आंसर। ओके, अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें जी, आपका बेटा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला गया बेटा आपको इस तरीके का डेटा गिवन है, बोला गया लोअर लिमिट बतानी हमें मॉडल क्लास की। तो बेटा मॉडल क्लास ढूंढने के लिए आपको देखना पड़ता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला बेटा ग्रुप कौन सा है, उसकी लोअर क्लास कितनी बेटा, लोअर क्लास आप रहे 15। दैट मींस 15 इज द आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी डायमेंशन हमें इतनी गिवन है, रेक्टेंगुलर शीट जस्ट लाइक दिस, ठीक है। 22 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा, ये हमारा 40 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसको हमने बेटा रोल किया, तो रोल करा है किस तरीके से, ऑफ हाइट, हाँ हाइट हमने लिया, यानी कि इस तरीके से हमने यहाँ से इसको रोल किया बेटा ऐसे करके, ठीक है। हाइट कितनी हो जाती है, अब हमारा सिलेंडर बन गया इस तरीके से, होलो सिलेंडर, जिसकी हाइट हमें ऑलरेडी मेंशन है बेटा, कितनी गिवन हाइट हमें 40 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। और बेटा ये जो पोर्शन है नीचे वाला 22 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा इसका सर्कमफ्रेंस बन जाएगा बेटा 2 पाई आर।
अब हमें क्या बताना, रेडियस ऑफ द सिलेंडर बतानी। देखो आपको पता है बेटा सर, जो बेस आपका क्या सर्कल है, बेस पैरामीटर क्या हो जाएगा आपका, सर्कुलर फॉर्म में तो 2πr होगा, जो कि किसके बराबर होगा बेटा, इसकी ब्रेथ के बराबर होगा, 22 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, आप जस्ट आपने वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर मिलेगा r इक्वल टू हो जाएगा आपका 22 अपॉन में 2π, दैट इज 22 अपॉन में 2 इंटू में 22, और 7 बेटा जो डिवाइड में आएगा वो ऊपर चल जाएगा आपका, तो यानी कि आपको मिल जाएगा r मिल जाएगा आपका 7/2, दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर बेटा इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें तो उसमें ना हमें मीडियन क्लास निकालने के लिए बोला है, क्या बोला गया, मीडियन क्लास निकालने के लिए बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में ना क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, तो मीडियन क्लास हमें बताने कौन सी होगी इसमें से, और मीडियन क्लास निकालने से पहले हमें ना बेटा CF निकालना पड़ता है, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले फ्रीक्वेंसी एज इट इज जाएगी, दूसरी निकलेगी बेटा, दोनों को ऐड करेंगे 22 हो जाएगा, 22 को जब हम ऐड करेंगे बेटा 15 के साथ तो हमें 37 मिलेगा, 37 को ऐड करेंगे हम 8 के साथ तो आपको मिलेगा 45। चेक करना बेटा, सही कर रहे हैं हम, 45 में जब 11 ऐड करेंगे कितना मिलेगा आपको, 56 मिलेगा। ओके, और 56 तो मिल गया बेटा, आपको पता है यहाँ पर टोटल जो फ्रीक्वेंसी कितना आ गई, 56 आ गई। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका हाफ निकालते हैं, n/2 का हाफ, तो n/2 का हाफ यानी कि 56 का हाफ कितना होगा बेटा, 28 आएगा। ओके, अब हमें देखना पड़ेगा बेटा 28th जो टर्म हमारी है, 28th जो ऑब्जर्वेशन वो किस में आएगी आपकी, देखो 22 तक तो यहाँ पर आ रही है, 28th आएगी आपकी इसमें, तो डेट मीन्स हमारी जो मीडियन क्लास होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 12 से 18, दिस विल बी द मीडियन क्लास, ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी बेटा। क्लियर नोट, ठीक है। ओके, देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द एसर्शन रीजन क्वेश्चंस। देखो पहले स्टेटमेंट हमें गिवन है द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस। ये सिंपल सी बात है बेटा, आपको याद होना चाहिए कि अगर हमारा एक्स का पॉइंट 0 है तो ऑब्वियसली बात है वो पॉइंट हमारा क्या करेगा, वाई पे ही लाई करेगा। ठीक है, ओके, और रीजन दे रखा है कि जो वाई का कोऑर्डिनेट है बेटा वाई एक्सिस पे वो क्या होता है, 0 होता है। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस 0। हाँ, ये भी ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ओके, यानी कि कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या ना एक्स आपका 0 है और वाई का ही सिर्फ पॉइंट है, इसलिए जो वाई जो है आपका वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो एक्स का पॉइंट क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये दोनों ही ठीक होगा। स्टेटमेंट आपकी ए और बी करेक्ट है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या गिवन है बेटा, स्टेटमेंट द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स 5 अच्छा इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150। ओके, आपको क्या गिवन है बेटा, अगर एचसीएफ दे रखा है दो नंबर्स का, हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और प्रोडक्ट भी हमें दे रखा है कितना, 150, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 40 है। देखो चेक करते पहले, आपने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ना है, चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ जो होता है दो नंबर्स का, वो होता है उन दोनों के नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि एलसीएम हमें नहीं पता, एलसीएम हम निकालेंगे पहले। एचसीएफ हमें गिवन बेटा 5 और दोनों को प्रोडक्ट गिवन है 150, तो दैट मीन्स एलसीएम शुड बी इक्वल्स टू होना चाहिए, कितना होना चाहिए था बेटा आपका, 30 होना चाहिए था। तो यानी ये तो बेटा गलत है बिल्कुल, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हाँ, और ये जो स्टेटमेंट है ना बेटा, ये जो बी वाली जो आपके रीजन है ये बिल्कुल सही दे रखा है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर एसर्शन जो आपका फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू। ओके, तो ये थे बेटा आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस चैप्टर जो आपके बेसिक मैथमेटिक्स सैम्पल क्वेश्चन पेपर के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगता है कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ओके, और किसी चैप्टर में बेटा अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं, सो दैट मैं आपको उस पर एक्सप्लेन कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सेक्शन बी को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद स्टूडेंट्स।